हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 9 अप्रैल 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और उन सभी क्वेश्चंस को कवर किया गया है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन के साथ आपको इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताए जाएंगे जिसे आप नोट करते हुए चल सकते हैं और इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आप हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं और उसे नोट्स के तौर पर रख सकते हैं या फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें आपको आंसर भी दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के। तो चलिए अब आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने डोपिंग उन्मूलन के लिए यूनेस्को कोर्स में 72,124 अमेरिकी डॉलर का योगदान किया है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, खेल मंत्रालय ने। भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय ने खेल 2022 में डोपिंग उन्मूलन के लिए यूनेस्को कोष में 72,124 अमेरिकी डॉलर की राशि का योगदान दिया है। यह न्यूनतम सहमत मूल्य की राशि होगी। 29 से 31 सितंबर 2019 के बीच पेरिस में आयोजित 7 COP के संकल्प के अनुसार राज्य दलों ने खेल में डोपिंग के उन्मूलन के लिए फंड के लिए यूनेस्को को अपने अपने देशों के नियमित बजट का 1% योगदान देने पर सहमति व्यक्त की थी। 2021 में भारत ने यूनेस्को कोष में 28,172 अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया था। योगदान के लिए किए गए फंड का उपयोग फंड की परिचालन रणनीति 2020-25 के क्रियान्वयन का समर्थन करने के लिए किया गया था। देखिए, डोपिंग जब कोई खिलाड़ी या एथलीट जब कोई मादक पदार्थ ले लेता है, सेवन करता है उसका, तो उससे उसकी जो जीतने की उम्मीदें हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन उनकी जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो ये जांच में समझ में आता है कि कई ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो स्वर्ण पदक तक जीत जाते हैं और डोपिंग में फेल हो जाते हैं। तो इस समय हमारे जो खेल मंत्री हैं वो हैं अनुराग सिंह ठाकुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने पृथ्वी अवलोकन के लिए नए ग्रह गांव फेम होगा यहाँ पर 3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? गांव फेम होगा 3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, चीन ने 7 अप्रैल 2022 को लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट का जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 3 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नया उपग्रह गाओफेन 3 और गाओफेन 302 उपग्रहों की परिक्रमा के साथ एक नेटवर्क बनाकर अपने भूमि समुद्र रडार उपग्रह तारामंडल का हिस्सा बन जाएगा। इसके बाद वे बीजिंग को अपने समुद्री अधिकारों और हितों की रक्षा करने में मदद करने के लिए विश्वसनीय स्थिर सिंथेटिक एपर्चर्ड रडार छवियों को कैप्चर करेंगे। चीन के बारे में जान लीजिए। कैपिटल आपको पता होगी बीजिंग, यहाँ की करेंसी है रिविनबी और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं सी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने दुग्ध उत्पादकों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना की है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा नंदनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना एक क्रांतिकारी पहल है जो दुग्ध उत्पादकों को अधिक वित्तीय मजबूती प्रदान करेगी। कर्नाटक दुग्ध उत्पादकों के लिए एक विशेष बैंक स्थापित करने वाला देश का एकमात्र राज्य है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नंदनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक का लोगो लॉन्च किया है। दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का प्रतिदिन विभिन्न बैंकों में लगभग 20,000 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। यह डेयरी क्षेत्र में श्वेत क्रांति की दूसरी लहर लाएगा। राज्य सरकार ने अपनी शेयर पूंजी और दूध के रूप में 100 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं। फेडरेशन और सहकारिताएं प्रस्तावित सहकारी बैंक के लिए पूंजी के अपने हिस्से के रूप में 260 करोड़ रुपए का योगदान देंगे जो ग्रामीण इलाकों में बड़ी आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगा। तो अब कर्नाटक के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज एस बोम्मई और यहाँ के राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ करेंगे। अधिकारियों के अनुसार एमएसएमई विभाग की गजट घोषणा के अनुसार पहली बार नवंबर 2021 में एमपी मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की घोषणा की गई थी, लेकिन इसे कभी निष्पादित नहीं किया जा सका। इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के लिए 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। इस योजना की अनूठी विशेषता ये है कि इसकी जो विशेषता है कि इस योजना की अनूठी जो विशेषता है कि राज्य सरकार 3% ब्याज सब्सिडी के साथ साथ बैंक गारंटी भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ करेंगे। अधिकारियों के अनुसार एमएसएमई विभाग की गजट घोषणा के अनुसार एमपी मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना पहली बार नवंबर 2021 में पेश की गई थी, लेकिन इसे कभी लागू नहीं किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। HAL में किस देश के एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ करार किया है? इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, इजराइल। एक महत्वपूर्ण विकास में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने भारत में नागरिक यात्री विमानों को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट विमान में बदलने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय वायुसेना कुछ समय से नए मध्य वायु ईंधन भरने वालों की खरीद की तलाश कर रही है। HAL नए करार के तहत पूर्व स्वामित्व वाले नागरिक विमानों को कार्गो और परिवहन क्षमताओं के साथ हवाई ईंधन भरने वाले विमान में परिवर्तित करेगा। HAL ने एक बयान में कहा है कि इस कदम से भारत के रक्षा उद्योग को नई क्षमताएं और लागत प्रभावी समाधान मिलेंगे। MOU के अनुसार इसमें यात्री से कार्गो विमान रूपांतरण के साथ साथ MMTT रूपांतरण भी शामिल है। एक रक्षा अधिकारी के अनुसार बोइंग 767 यात्री विमान के रूपांतरित होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंजर 2022 युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित हो रहा है? सेकंड ऑप्शन, किर्गिस्तान। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास का नवा संस्करण मार्च अप्रैल 2022 में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल बकलोह में आयोजित किया गया था। भारत और किर्गिस्तान के विशेष बलों के टुकड़ियों ने पूरे संघर्ष स्पेक्ट्रम में वर्तमान और उभरते खतरों का मुकाबला करने के लिए रणनीति, तकनीकों और प्रक्रियाओं के संदर्भ में अपने अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया है। अभ्यास के दौरान युद्ध की शूटिंग, कटाक्ष, पर्वत अस्तित्व, बंधक बचाव अभ्यास और निहत्थे युद्ध सभी बड़े पैमाने पर किए गए थे। सहयोगात्मक प्रशिक्षण ने भारत और किर्गिस्तान के बीच मौजूदा लिंक को मजबूत किया, जो सामरिक स्वायत्तता, लोकतांत्रिक आदर्श और आतंकवाद के लिए शून्य सहिष्णुता के लिए पारस्परिक सम्मान के वर्षों में विकसित हुआ है। एक सैन्य अभ्यास या युद्धाभ्यास खेल सैन्य अभियानों के प्रशिक्षण में सैन्य संसाधनों का रोजगार है, या तो युद्ध के प्रभावों की खोज करना या वास्तविक युद्ध के बिना परीक्षण रणनीतियों की खोज करना है। किस बैंक ने 10 लाख रुपए के चेक भुगतान के लिए सकारात्मक वेतन प्रणाली लागू की है? इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ने सकारात्मक वेतन प्रणाली यानी कि पॉजिटिव पे सिस्टम को लागू किया है, जो 10 लाख रुपए और उससे अधिक के चेक भुगतान के लिए अनिवार्य है। यह 180 मिलियन से अधिक ग्राहकों को किसी भी सुरक्षा खतरों से बचाने के लिए एक कदम के रूप में किया जा रहा है। बैंक ने पिछले महीने सकारात्मक वेतन प्रणाली को अनिवार्य बनाने की घोषणा की थी और इसे आज से लागू कर दिया गया है। नई प्रणाली के तहत चेक जारीकर्ता के साथ पुनः पुष्टि के बाद PPS का उपयोग करके 10 लाख रुपए और उससे अधिक के
उच्च मूल्य के चेक को मंजूरी दे दी जाएगी। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित सकारात्मक भुगतान प्रणाली के अनुसार उच्च मूल्य का चेक जारी करने वाले ग्राहक को कुछ आवश्यक विवरणों की पुनः पुष्टि करनी होगी। भुगतान से पहले चेक को समाशोधन में प्रस्तुत करते समय विवरण को क्रॉस चेक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा पेश मौद्रिक नीति 2022 में रेपो दर को कितने प्रतिशत पर रखा गया है? इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन 4%। 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 4% पर अपरिवर्तित रखने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया है। एमपीसी समिति ने रिवर्स रेपो दर को 3.35% पर अपरिवर्तित रखा क्योंकि यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने मुद्रास्फीति को वृद्धि को बढ़ाया है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली आरबीआई की मौद्रिक नीति रिपोर्ट समिति ने 11वीं बार रेपो दर को अपरिवर्तित रखा है। रेपो रेट या शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट 22 मई 2020 को आखिरी कटौती उसमें की गई थी। तब से दर 4% के ऐतिहासिक निचले स्तर पर बनी हुई है। तो इसमें पॉलिसी जो रेपो दर है वो 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35 है और बैंक दर 4.25 है, CRR 4%, SLR 18% है। देखिए इसमें एडिटिंग नहीं हो पाई है। किस राज्य सरकार ने विश्व बैंक और AIIB से 7,500 करोड़ रुपए का ऋण प्राप्त किया है? 4 ऑप्शन है, गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन गुजरात। विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने कहा है कि गुजरात सरकार के मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट, जिसका उद्देश्य राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है, को 750 करोड़ रुपए का ऋण मिलेगा। 7,500 करोड़ रुपए का ऋण मिलेगा। राज्य सरकार अगले 5 वर्षों में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस पहल पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसमें राज्य के सभी 35,133 सरकारी और 5,847 अनुदान प्राप्त स्कूल शामिल होंगे। राज्य के 41,000 सरकारी और अनुदान प्राप्त स्कूलों में इस पैसे का इस्तेमाल 50,000 नए क्लासरूम, 1.5 लाख स्मार्ट क्लासरूम, 20,000 नए कंप्यूटर लैब और 5,000 टिकरिंग लैब विकसित करने के लिए किया जाएगा। मानव तस्करी यहां पर रोधी होगा, मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? सेकंड ऑप्शन राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मानव तस्करी के मामले से निपटने, महिलाओं और लड़कियों के बीच जागरूकता बढ़ाने, क्षमता निर्माण और एंटी ट्रैफिकिंग इकाइयों के प्रशिक्षण और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जवाबदेही बढ़ाने में प्रभावशीलता में सुधार के लिए एक मानव तस्करी विरोध सेल शुरू किया है। प्रकोष्ठ की स्थापना कानून प्रवर्तन अधिकारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने और उनकी क्षमता निर्माण को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से की गई है। यह प्रकोष्ठ क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर पुलिस अधिकारियों और अभियोजकों के लिए मानव तस्करी का मुकाबला करने के लिए लैंगिक संवेदीकरण प्रशिक्षण और कार्यशालाओं का आयोजन करेगा। आयोग को प्राप्त मानव तस्करी से संबंधित शिकायतों का समाधान इस प्रकोष्ठ द्वारा किया जाएगा। अब राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में जान लीजिए। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसकी कार्यकारी अध्यक्ष हैं ललिता कुमार मंगलम। तो ये आज का 9 अप्रैल 2022 का करंट अफेयर्स क्वेश्चन का वीडियो था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।